देखिए ये है साउथ कोरिया। यहाँ के प्रेसिडेंट यून सुक योल ने 3 दिसंबर 2024 को देर रात टेलीविजन में आके पूरे देश में घोषणा कर दी कि आज से हम मार्शल लॉ लागू करने जा रहे हैं, यानी कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई। और इसका कारण भी प्रेसिडेंट यून सुक योल ने ये बताया कि देश में कई राष्ट्र विरोधी ताकतें पनप रही हैं और खास तौर पे जो लोग नॉर्थ कोरिया का समर्थन करते हैं उन्हें रोकने के लिए इनको ये कदम उठाना पड़ा। अब मार्शल लॉ से हुआ क्या? देखिए, मार्शल लॉ के तहत देश में सारा कंट्रोल सेना को ही बनाए रखना होता है और लोगों के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि नेशनल असेंबली, लोकल काउंसिल्स और पॉलिटिकल पार्टीज, इनके भी सारे एक्टिविटीज पे भी रोक लगाई जाती है। और ऐसे में प्रेसिडेंट अपने ओपोजिशन के सारे दुश्मनों को जेल में भी डाल सकता है और फिर एक ही पार्टी रह जाती है, रूलिंग पार्टी। लेकिन इससे पहले ये सब हो पाता, साउथ कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा के तुरंत बाद ही देश में हर जगह लोगों का जन विरोध शुरू हो गया। हर जगह अफरा तफरी होने लगी। सिर्फ 6 ही घंटे हुए थे मार्शल लॉ को लगे हुए कि साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी के साथ लगभग 190 सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित किया और मार्शल लॉ को खत्म कर दिया गया। दरअसल साउथ कोरिया के कानून को देखें तो यदि नेशनल असेंबली बहुमत के साथ मांग करती है तो राष्ट्रपति को मार्शल लॉ हटाना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस 6 घंटे के दौरान प्रेसिडेंट ने सबसे पहले अदर पार्टीज के सभी लीडर्स को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स भी दे दिए थे। ये तो और बात है कि मार्शल लॉ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, या फिर मार्शल लॉ सही तरीके से लागू कैसे किया जाना चाहिए था, इसका शायद उनको कोई भी आइडिया नहीं था। इसीलिए सिर्फ 6 घंटे बाद ही मार्शल लॉ को खत्म कर दिया गया। बाद में जब प्रेसिडेंट यून के पास कोई और चारा बचा ही नहीं तो उन्होंने सबके सामने मार्शल लॉ लागू करने की माफी भी मांगी और ये सब करने का पूरा दोष उन्होंने अपोजिशन पर यह कह के डाला कि अपोजिशन नॉर्थ कोरिया से प्रभावित हो रहा है, इसीलिए उन्हें रोकने का यही तरीका था। और इन सब के बाद प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट वोट भी जीत चुके हैं। मतलब अगर वो हार जाते तो उन्हें दोषी करार दिया जाता और फिर उन्हें अपनी पोजीशन से भी इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन अब वो अगले इलेक्शन तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट यून का ट्रैवल बैन कर दिया है ताकि उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होने वाली है उस पर वो सहयोग दे सके। वैसे दोस्तों, आप देखिए, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है और कोई भी देश इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहा है। यूएस से भी पूरी तरह से चुप है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन अगर ये इंडिया में हुआ होता तो अभी तक सारी दुनिया इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देती। लेकिन दोस्तों, एक सवाल, क्या इंडिया में भी कभी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है? वैसे आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो इंडिया में 1975 से 1977 तक लगभग 2 साल इमरजेंसी रही है, जिसमें भी लोगों के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया में भी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।